आसाम की चाय का खासियत क्या है, डुआस की, सिलीगुड़ी की, जलपाईगुड़ी की, दार्जिलिंग की चाय में खासियत क्या है। नमस्कार दोस्तों, चाय का अंतर, चाय का प्राइस, कहाँ की चाय लेने से आपको बेस्ट रहेगा और कितना प्राइस में चाय लेंगे, आसाम की और डुआस की अंतर क्या है, उसके विषय आज पूरा A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप नई है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और जो सब्सक्राइब करके रखा है वो लाइक जरूर करिएगा। आज आपको इम्पोर्टेंट वीडियो में सब कुछ A to Z जानकारी देने वाला हूँ। आसाम की चाय का खासियत क्या है, डुआस की, सिलीगुड़ी की, जलपाईगुड़ी की, दार्जिलिंग की चाय में खासियत क्या है, वो बंगाल की चाय ब्लैक दाने में क्यों होता है और आसाम की चाय ब्राउन दाने में क्यों होता है। ब्राउन दाना अगर चाय लेते हैं आसाम की तो उसका खासियत क्या होगा, कितना प्राइस की चाय लेंगे तो आपका मार्केट में चलेगा और डुआस की चाय उस आसाम की चाय में कितना मिलाएंगे उसमें आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आसाम का चाय फेमस क्यों है। देखिए दोस्तों, थोड़ा ये वीडियो गौर से सुनिएगा। आज का जो टॉपिक है, आसाम का डुआस का रेड में चाय, आसाम की चाय ब्राउन क्यों होता है और बंगाल की चाय ब्लैक दाने में क्यों होता है, दोनों राज्य का, दोनों स्टेट का स्पेशल क्या है, वो आज वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपका एरिया में चाय चलता है आसाम का। हम अभी ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ब्राउन और ब्लैक। आपका एरिया में आप सोच रहे कि मेरे को गोल्डन कप पे चाहिए और गोल्डन कप का चाय कहाँ का हो। गोल्डन कप का चाय दोस्तों रेट के अनुसार होगा आसाम की चाय। आसाम की चाय में खासियत क्या है, वहाँ का गोल्डन कप क्यों बनता है, तो ये सबसे पहले आपको मैसेज दे दूँ, वहाँ का गोल्डन कप में क्यों होता है। दोस्तों, वहाँ का इसीलिए गोल्डन कप का चाय बनते हैं, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी है, तो इसीलिए गोल्डन कप का चाय बनता है। बंगाल का काली मिट्टी है, तो इसी वजह से ब्लैक रेडिश कप में चाय बनता है। बंगाल का चाय क्यों आसाम की चाय में मिक्स करना है वो भी आपको बताएंगे। आपको आसाम की चाय चलता है, आपको पैकेट में, आप होलसेल बिजनेस करते हैं तो आप आसाम की चाय पत्ती जरूर मंगाते होंगे और साथ में उसमें रेट को डाउन करने के लिए और ब्लैक दाना, बंगाल की ब्लैक दाने के वजह से कलर को लाने के लिए, मतलब चाय का कलर को लाने के लिए आप बंगाल की चाय यूज़ करते होंगे। ये पूरा भारत में होते हैं। खाली आप आसाम की चाय मिलाएंगे तो कड़क तो होगा, स्वाद तो होगा, लेकिन लिकर कम होगा। इसीलिए लिकर लाने के लिए बंगाल के चाय पत्ती डालना जरूरी होता है। दोस्तों देखिए, अगर आपके एरिया में आप सोच रहे कि मैं 200 रुपये किलो चाय बेचूं, तो कहाँ की चाय पत्ती लेने से बेस्ट रहेगा। सिर्फ और सिर्फ खुली चाय की बात कर रहा हूँ। आज अपन डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटर या कोई सा भी ब्रांड का बात नहीं कर रहा हूँ, लूज टी का बात कर रहा हूँ। कहाँ की चाय लेने से आपका परफेक्ट ब्लेंड भी बनेगा और आपके एरिया में चलेगा। आसाम की चाय मान लीजिए 100 200 रुपये का चाय सेल करने का राज आपको बता रहा हूँ। आसाम की चाय आपको 160 रुपये तक लेना चाहिए। मैं दाना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ। आसाम की चाय पत्ती भी डालना जरूरी क्यों होता है। आसाम की चाय अगर 160 का कोई से भी ग्रेड की लेते हैं, अगर आपको BPOF का ब्लेंड बनाना है तो आसाम का BP लेना चाहिए 160 रुपये का, और बंगाल का डुआस का OF लेना है 140 रुपये। तो एवरेज आपका 150 रुपये के हो गए और आपका
जीएसटी ट्रांसपोर्ट लेके 15 रुपये का और खर्चा होगा। उसके बाद 5 रुपये का आपका पैकिंग चार्ज, मजदूरी चार्ज, तो टोटल 170 रुपये तक बैठेगा। 200 रुपये के 30 रुपये मार्जिन पे अगर वो क्वालिटी के चाय चलाते हैं तो आप टाटा टी अग्नि फेल कर देंगे, ताज़ा भी फेल कर देंगे। तो ये दोनों क्वालिटी का चाय पत्ती चलाने से असम और बंगाल की चाय का खासियत आपको बताया। मिट्टी के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से बंगाल की दाना ब्लैक क्यों होता है? काली मिट्टी की वजह से, यहाँ का वातावरण की वजह से। यहाँ गोल्डन कप नहीं बनता है, गोल्डन कप आसाम का ही बनता है। अगर ज़्यादा हाई ग्रेड की चाय लेते हैं, बंगाल में भी, डुआस में भी, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी में भी मिलेगा और असम में भी मिलेगा। तो अगर आपको 300 रुपये का ब्लेंड बनाना है, सेम वही प्रोसेस होगा, बंगाल की ओए, असम की बीपी। अगर आपको होम ब्लेंड बनाना है, असम की जो है बीपी मात्रा में डालना जरूरी है, बीपी मीडियम दाना, और 300 का रेंज का अगर बनाना है, वो एक बंगाल का डालना है, बीओपीएससी की बंगाल का डालना है। उससे क्या होगा, आपका जो ब्राउन दाने का बीपी हो गया आसाम का, वो ढक जाएगा। वो एक ब्लैक दाना हो गया, काला दाना, और बीओपीएसएम की काला दाना हो गया, तो आपका आसाम का जो ब्राउन दाने में दाना था वो ढक जाएगा और आपको मतलब बढ़िया ब्लेंड भी बन जाएगा। मैंने जैसे बोला, आसाम की चाय में स्वाद टेस्ट होता है और बंगाल की चाय लिकर होता है और ब्लैकिश दाने में होता है। वही सभी बड़े बड़े पैकेट में जो ब्रांड में चाय चलाते हैं, वो कभी एक स्टेट का चाय पत्ती नहीं डालते हैं। वो भी बड़े बड़े ब्रांड जैसे आप भी ब्लेंड बना के और आप चलाइए। तो आपको बताया कि आसाम की चाय में क्या खासियत है और बंगाल की चाय में क्या खासियत है। डुआस का नीचे साइड का अगर चाय पत्ती लेते हैं, या उत्तर दिनाजपुर का या जलपाईगुड़ी का, यहाँ पर भी क्वालिटी वही बनते हैं। मेन बात यह है कि प्राइस के ऊपर निर्भर करता है, क्या प्राइस की चाय आप लेना चाहते हैं आपके एरिया के अनुसार। चाय पत्ती में 20 से 30 रुपये तक मार्जिन आप रखेंगे तो ही सक्सेस होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 1 किलो चाय में 100 रुपये बचाओ, तो नहीं, पब्लिक तो इतना बेवकूफ़ नहीं है ना, तो आपको पब्लिक के हिसाब से क्वालिटी भी देना ज़रूरी होता है। हमारा पास तो 80 रुपये से चाय पत्ती स्टार्ट हो जाता है। 80 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस, 80 रुपये किलो से चाय पत्ती मिल जाता है। बंगाल की चाय, असम की चाय आपको 80 रुपये किलो नहीं मिलेगा। वहाँ का चाय 130-40 रुपये से चाय ठीक ठाक होता है। अगर ऊंची रेंज का और लेता है 180-90-200 का, वो बढ़िया चाय होगा। जैसे बंगाल का 180-90 का चाय लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो मेरा टोटली बात यह है, असम और बंगाल की चाय का अंतर आपको बताया और ब्लेंड के बारे में भी आपको बताया। मेरे ख्याल से आप समझ गया होगा बंगाल की चाय, डुआस आसाम की चाय में क्या अंतर होता है। आप दोनों को सैंपल मंगा के, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके एरिया में मान लीजिए आप नया है या आपका पैकेट है, पैकेट चलाते हैं और पैकेट चाय पत्ती का जो क्वालिटी है सक्सेस नहीं हो पा रहा है, आप फेल हो रहा है बार बार, तो आपको क्या करना है, आपको जो है फ्रेश टी को सैंपल प्रोवाइड कराना है। सैंपल देख के हम लिकर टेस्टिंग करके बता देंगे आपका चाय में क्या कमी है। बस आपको ये बताना है आप कितना रुपए में चाय सेल करते हैं, उसी हिसाब से हम आपको ब्लेंड का फार्मूला भी बता देंगे। उसके बाद आपको चाय का लिकर टेस्ट आपके एरिया में आपको क्या करना है, आपका जो चलता है चाय वो, और आपके एरिया में जो फेमस है चाय, सिर्फ 2 क्वालिटी का सैंपल फ्रेश टी को प्रोवाइड कराना है डायरेक्ट सिलीगुड़ी में। वो लिकर टेस्ट करके उसमें कौन सी दाना है, क्या प्राइस का चाय है, सारा A to Z मतलब आपको जानकारी मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए
डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है या तो ये जो नंबर दिख रहा है इससे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें, फ़ोन ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि फ़ोन हर टाइम पे अटेंड नहीं कर पाता है। तो कृपया आप व्हाट्सएप करें। तो दोस्तों एक ही वीडियो में आपको बताया आसाम की चाय और बंगाल की चाय अंतर क्या है, क्या उसका गोल्डन कप क्यों बनता है, इसका रेडिश कप में क्यों बनता है, पूरा A to Z जानकारी दिया। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।